तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय जय हो। मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा कस्तूरी में। विजयादशमी अर्थात असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय। भारत आध्यात्मिक भूमि है, इसी कारण वहाँ कभी भी सनातनी संस्कृति को हानि नहीं पहुँचाई जा सकती। इससे यही प्रतीत होता है भारतीय पर्व प्रसंग, आध्यात्मिकता, पराकाष्ठा और अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चित्त वाले लोगों के लिए यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी है। विभिन्न संस्कृतियों, पर्वों तथा विभिन्न स्थानीय भाषाओं से समृद्ध भारत में यदि अखंडता का प्रतीक है तो वह है हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरागत उत्सवों की श्रृंखला, जो एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करती है। विजयादशमी अर्थात नवरात्रि और 10 दिनों के युद्ध के उपरांत देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर उस पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी शक्ति पर्व है। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की नवरात्र पूजन के पश्चात आश्विन शुक्ल दशमी को इसका समापन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार नवरात्र पाप पक्षानंद और आत्मशक्ति संचय कर आत्म विजय प्राप्त्यर्थ शक्ति पूजन का पर्व है। दशमी उस अनुष्ठान की सफलतापूर्वक समाप्ति की उपासना का प्रतीक है, आत्म विजय का द्योतक है। विजयादशमी के पावन दिन देवराज इंद्र ने महादानव वृत्तासुर पर विजय प्राप्त की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने राक्षस संस्कृति के प्रतीक लंका नरेश रावण का वध किया। इसी दिन पांडवों ने अपने प्रथम अज्ञातवास की अवधि समाप्त कर द्रौपदी का वरण किया था। महाभारत का युद्ध भी इसी दिन आरंभ हुआ था। विजयादशमी भगवान श्री राम की विजय के रूप में मनाया जाए अथवा देवी दुर्गा की विजय के रूप में, दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। हमारी संस्कृति वीरता की पूजक है, शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसीलिए दशहरे के उत्सव को मनाया जाता है। दशहरा 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सत्प्रेरणा प्रदान करता है। दशहरे का उत्सव शक्ति और शक्ति के समन्वय को बताने वाला उत्सव है। नवरात्र के 9 दिन जगदम्बा की उपासना करके शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। भारतीय संस्कृति सदैव वीरता व पराक्रम की समर्थक रही है। प्रत्येक व्यक्ति और समाज के रुधिर में वीरता का प्रादुर्भाव हो, इस कारण से ही दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक मुहूर्त होता है। यह सर्वकार्य सिद्धिदायक होता है, इसीलिए भी इसे विजयादशमी कहा जाता है। गूढ़ अर्थ में रावण एक असामाजिक प्रवृत्ति है, अहंकार और अज्ञानता का प्रतीक है। यह एक राक्षसी विचारधारा है। अगर अहंकार, असामाजिकता और आतंक जैसी रावणी प्रवृत्ति का पुतला जलाना ही है तो क्यों न हम हमारे अंदर विद्यमान इस प्रवृत्ति को ही जलाएं। रावण दहन हमें संदेश देता है कि कोई यदि राक्षसी अमानवीय कार्य करेगा तो उसका विनाश निश्चित है, भले ही वह रावण जैसा महायोद्धा, महाविद्वान, ब्रह्मज्ञानी तथा बहु विधाओं का जानकार ही क्यों न हो। इस दिन शस्त्रों के पूजन का भी विधान है। शक्ति के प्रति शस्त्रों का शास्त्रीय विधि से पूजन विजयादशमी का अंग है। प्राचीन काल में वर्षा काल के समय युद्ध का निषेध था, अतः वर्षा के चातुर्मास में शस्त्र शस्त्रागारों में सुरक्षित रख दिए जाते थे।
विजयादशमी पर उन्हें शस्त्रागारों से निकालकर उनका पूजन होता था। उसके पश्चात शत्रु पर आक्रमण और युद्ध किया जाता था। मान्यता है कि विजयादशमी के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने से सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं, आर्थिक लाभ होता है, व्यापार में उन्नति होती है, हर संकट से मुक्ति तथा धन की समस्या दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन अश्व पूजन भी किया जाता है। एक पुरातन कथा के अनुसार महाभारत युद्ध से पहले एक और युद्ध हुआ था जिसे अर्जुन ने अकेले ही लड़ा था। एक और कौरवों की विशाल सेना थी तो दूसरी ओर अर्जुन अकेले खड़े थे। यह युद्ध विराट के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अज्ञातवास के अंतिम दिनों के दौरान राजा विराट के लिए अर्जुन यह युद्ध लड़ रहे थे। अर्जुन ने अज्ञातवास में अपने शस्त्र अस्त्र गांडीव को पूरे वर्ष शमी वृक्ष पर रखा था, जिससे गांडीव में मारक हथियार के रूप में शत्रुओं में वह भय का कारण बन गया। उसके बाद कौरवों से उन्होंने जीत प्राप्त की। शमी वृक्ष की नियमित पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है और दशहरे के दिन इस वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह वृक्ष कृषि विपदाओं को पहले से ही संकेत दे देता है। बारहमिहिर के बृहद संहिता नामक ग्रंथ में कुसुमलता अध्याय में बताया गया है कि जिस साल शमी वृक्ष ज़्यादा फूलता है उस साल सूखे की स्थिति का निर्माण होता है। कहते हैं श्री राम ने जब विजय मुहूर्त में पूजन कर लंका पर आक्रमण किया था, तब शमी वृक्ष स्वयं विजय मुहूर्त में इस पूजन का साक्षी बना था। विजयादशमी और शमी के वृक्ष की एक कथा और है। कथा के अनुसार महर्षि वर्तंतु के शिष्य कौत्स थे। महर्षि वर्तंतु ने कौत्स से शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी। गुरु दक्षिणा देने के लिए कौत्स महाराज रघु के पास गए। उन्होंने उनसे स्वर्ण मुद्राएं मांगी, किंतु राजा का कोष खाली होने के कारण उन्होंने उनसे 3 दिन का समय मांगा। राजा ने स्वर्ण मुद्राओं के लिए कई उपाय ढूंढे। उन्होंने कुबेर से भी सहायता मांगी, किंतु उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तब राजा रघु ने स्वर्गलोक पर आक्रमण करने का विचार किया। राजा के इस विचार से देवराज इंद्र घबरा गए और कुबेर से राजा को स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। इंद्र के आदेश पर कुबेर ने राजा के यहाँ शमी वृक्ष के पत्तों को स्वर्ण में बदल दिया। माना जाता है कि जिस तिथि को शमी वृक्ष से स्वर्ण की मुद्राएं गिरने लगी थी, उस दिन विजयादशमी का पर्व था। इस घटना के बाद दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा की जाने लगी। ऐसी भी मान्यता है कि कालिदास ने शमी के वृक्ष के नीचे तपस्या की थी, जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। विजयादशमी के दिन प्रदोष काल में शमी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। कार्य सिद्धि के लिए इस मुहूर्त में पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। इसके साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। सन 1925 की विजयादशमी के दिन ही भारत राष्ट्र की हिंदू राष्ट्रीय अस्मिता, उसके अस्तित्व, उसकी पहचान और उसके गौरवशाली अतीत से प्रेरित एक परम वैभवशाली राष्ट्र के पुनर्निर्माण हेतु परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी की थी। विजयादशमी धार्मिक दृष्टि से आत्मशुद्धि का पर्व है। पूजा अर्चना, आराधना और तपोमय जीवन साधना उसके अंग हैं। राष्ट्रीय दृष्टि से सैन्य शक्ति संवर्धन का दिन है। शक्ति के उपकरण, शस्त्रों की सुसज्जा, लेखा जोखा तथा परीक्षण का त्यौहार है। आत्मा को आराधना और तप से उन्नत करें, राष्ट्र को शस्त्र और सैन्य बल से सुदृढ़ करें। यही विजयादशमी का संदेश है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे चैनल में सनातन धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक जानकारी व साहित्यिक कथाएं उपलब्ध होती रहेंगी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।